हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप लगे होंगे पढ़ाई में। आगे क्रम में देखते हैं। हमने अभी वीडियो एक सलूशन दिया था क्वेश्चंस का। अभी हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं। मोशन के जो इक्वेशंस है उसमें कैसे हम ड्राइव करते हैं इक्वेशन को, उसकी बात करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ाया था कि 1D पढ़ाया था। 1D का मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में ही हो, एक्स डायरेक्शन में ही हो। आज हम बच्चों 2D पढ़ेंगे, 2D डायरेक्शन के बारे में। 2D डायरेक्शन के बारे में क्या समझेंगे? 2D डायरेक्शन में समझना है कि हमारा एक्स में भी जाए और वाई में भी जाए, एक्स की तरफ भी जाए और वाई की तरफ भी जाए, यानी दोनों डायरेक्शन में वो चलेगा। इसकी बात करेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, इसमें हमने ये बताया था कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, मान लीजिए कोई पार्टिकल्स है, कोई पार्टिकल्स है, यहाँ से हम इसको जीरो से मान लेते हैं, टी टाइम में यहाँ तक पहुँचता है, टी टाइम में यहाँ तक पहुँचता है एक्स में, और इधर हम मान लेते हैं कि यू वेलासिटी से यू वेलासिटी यहाँ हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम ध्यान देंगे। ध्यान क्या देना है कि जीरो जब हमारा था, जीरो था, तब कुछ नहीं हो रहा था, तो ना इधर वेग था ना टाइम था। जैसे ही हमने u प्राप्त किया, यानी प्रारंभिक वेलोसिटी प्राप्त किया, यहाँ प्राप्त हो गया इतना, और t टाइम में, और ये फाइनल हमारी वेलोसिटी v से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और ये हमारा टाइम का ग्राफ है। ये हमारा x ना मान के क्या लिखेंगे, इसको हम टाइम का ग्राफ मानेंगे। इधर टाइम का ग्राफ है, इधर v का ग्राफ यानी वेलोसिटी का ग्राफ है। तो बच्चों, VT जब ग्राफ होता है, तो VT जो ग्राफ होता है उसका जो है हम क्या निकालते हैं बच्चों, VT ग्राफ में अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं तो एरिया जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी एरिया जो निकालेंगे VT ग्राफ का जो एरिया, ये एरिया निकलेगा, वो क्या निकलेगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। क्लियर हो रही बात बच्चों? अब हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा सवाल। तो इस में पढ़ने के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि पहला जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा वेलोसिटी जो है, प्रारंभिक वेग इतना था और अंतिम वेग इतना हो जाता है, तो u जो इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया जो हमारा आ जाएगा, एरिया लिखा जाएगा UT। क्या लिखा जाएगा, एरिया U और T लिखा जाएगा। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसमें हम जब एरिया हमने निकाल लिया है, एरिया कैसे निकला है, इस एरिया को UT लिखे हैं, इसको डायमेंशन हम चेक करें तो U का जो लिखा जाएगा मीटर पर सेकेंड, और टाइम को हमको सेकेंड कट जाएगा तो मीटर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों में एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, जिससे आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम इस इक्वेशन में क्या सीखना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा फार्मूला है v पढ़ते हैं u+at पढ़ते हैं, ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो कैसे निकालेंगे उसको पहले समझेंगे। क्लियर हो रही बात बच्चों? उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा एरिया हमारा इतना है, एरिया UT इतना निकल आया। अब हम ये कहें कि ग्राफ के द्वारा हम ये समझें कि हमारा T और V का ग्राफ जो है, V वेलोसिटी का ग्राफ है। अब अगर हम ये कहें कि हमारा यहाँ से U प्रारंभ होता है, U वेग यहाँ से प्रारंभ होता है और T टाइम से यहाँ पे T मान लेते हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात? और यह वेलोसिटी जो है U पर आके यहाँ पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है, U V पर आकर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम अगर V मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना वेलोसिटी हम V मानते हैं, और इतना हमारा कितना वेलोसिटी है, U वेलोसिटी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि V-U होगा। बच्चों समझ में आ रही बात? अब अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो V, अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इसमें अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें बच्चों, देखो एरिया में क्या करेंगे, x क्या प्राप्त होगा हमारा, पहले लिखा जाएगा UT लिखा जाएगा, प्लस ये UT हो गया, प्लस इसको लिखा जाएगा हाफ,
और यहाँ पर ये हमारा टाइम टी, इधर हम टाइम लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हाफ। ये ट्रिंगल बना हुआ है, तो जो ट्रिंगल बना हुआ है तो हाफ लिखेंगे टी इंटू वी माइनस यू, ऐसे बच्चों लिखा जा सकता है। क्लियर हो रही बात बच्चों? अब इसको जो हम हल करेंगे तो लिखेंगे यू टी प्लस 1/2 टी इंटू वी माइनस यू। क्लियर हो रही बात बच्चों? ये हमारा जो समीकरण जो प्राप्त हो रहा है इसकी हम बात करेंगे। एसरेशन की अब हम बात करते हैं। देखिए एसरेशन कैसे प्राप्त हुआ। एसरेशन जो हमारा प्राप्त होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, क्या कहा जाता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन विथ कर लीजिए, विथ टाइम। तो इसका मतलब है कि v माइनस यू अपान टी जो हमारा होता है एक्सरेशन होता है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुटअप कर दें, यहाँ पर वैल्यू क्या कर दें? पुटअप कर दें, तो हमारा a प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर पुटअप करिए वैल्यू, तो क्या लिखा जा सकता है? यू टी प्लस हाफ टी इंटू क्या हो जाएगा? इस पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पर ए टी लिख सकते हैं, तो ए टी बराबर जो हो जाएगा v माइनस यू, ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए टी लिख सकते हैं। बच्चों क्लियर हो गई बात? यानी v माइनस यू में क्या लिख सकते हैं? ए टी लिख सकते हैं। टी से टी में जब गुणा हो जाएगा, तो जब टी से टी में गुणा हो जाएगा तो इसको लिखा जा सकता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों ये हमारा जो एक इक्वेशन बड़ा डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आया बच्चों, हमने कहाँ से प्राप्त किया बच्चों? इसका एरिया निकाल करके हमने यहाँ पर प्राप्त किया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि कैसे एरिया निकाला जाता है। फिर से देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में, तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो यू इंटू टी, रेक्टेंगल है। क्लियर हो गई बात बच्चों? यहाँ पर ट्रिंगल है तो लिखेंगे 1/2 टी इंटू वी माइनस यू। क्लियर हो रही बात बच्चों? तो ये हमारा इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन हमारा ये बन गया बच्चों। अब हम इसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर जब मूविंग कर रहा है एटी एक्सरेशन से, तो एटी एक्सरेशन से ऑब्जेक्ट यहाँ पर कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर जो गति का फर्स्ट नियम की बात करें, तो फर्स्ट नियम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी बात करें। जैसे हम ये कहें कि जो फार्मूला हमारा होता है, क्या फार्मूला हम लिख सकते हैं? जैसे हम जानते हैं कि डी वी अपान डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? ए जानते हैं। क्लियर हो रही बात बच्चों? अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा ए प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बना हुआ जरा देखिए, v शब्द हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर ए टी है, तो इसको कैसे ला सकते हैं इसकी बात हम करेंगे। इस इक्वेशन में क्या करेंगे? प्राप्त करने के लिए हम जो है इसका एरिया ना निकाल करके बल्कि इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? पहले इसको बात समझते हैं। जो हमारा वेलोसिटी ये दिया गया है, इस वेलोसिटी को हम जो है कहाँ से ले जाएंगे? इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। दूसरा पेज हम चेंज कर देते हैं बच्चों, यहाँ से देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि डी वी अपान डी टी जब हमारा ए प्राप्त होता है, तो अगर हम ये कह दें कि डी वी को हम इधर कर दें ए इंटू डी टी कर दें। अब ये जो डी वी ए इंटू डी टी जो हमारा आ गया बच्चों, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें और इधर भी इंटीग्रेशन कर दें, कहाँ से कहाँ तक जाना है उसको पहले समझिए बच्चों। इस वेलोसिटी को u से हमको v तक जाना है, u से हमको v तक जाना है, और यहाँ टाइम को 0 से हमको t टाइम तक जाना है। क्लियर हो रही बात बच्चों? यानी u से v तक जाना है और इसमें 0 से t टाइम तक हमको जाना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही बच्चों? इसको जब हम हल करेंगे तो इसको लिख क्या सकते हैं? यानी u जो हमारा आएगा ऐसे लिख करके हम इसको लिख सकते हैं, यू डी वी है तो डी वी ऐसे लिख करके हम लिखेंगे वी यू, और इधर जो प्राप्त होगा ए हमारा कांस्टेंट बाहर कर लेंगे 0t इंटू डी टी, ऐसे लिखा जा सकता बच्चों। अब इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पर हम लिखा जा सकता है v माइनस यू अलग अलग हो जाएगा बराबर a। इसका जब हम इंटीग्रल डिफरेंशियल कर लेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे इसका, तो इंटीग्रल करेंगे तो आएगा t आ जाएगा, t को लिखेंगे t0। इसको विस्तार कर लीजिए तो एक हमारा 0 हो जाएगा, 0 को छोड़ देते हैं,
केवल टी लिखा जाएगा। तो अब यहाँ से v माइनस यू इक्वल टू हमारा क्या प्राप्त हो गया, ए टी प्राप्त हो गया। ये हमारा जो काइनेटिक्स का बना फार्मूला नंबर 1 था, जो पीछे हमने दिया था वो फार्मूला 2 था। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसी दोनों फार्मूला से हम तीसरे फार्मूले को भी प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों फार्मूले से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, दोनों फार्मूले को हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो होता है, तो पूरा अगर हम मान लें कि पूरा क्लियर कर ले या पूरे इक्वेशन को हम लिख लें एक बार, तब एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला हमारा दोनों हो गया। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं इक्वेशन 3 कैसे प्राप्त हुआ उसकी बात करते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा उसकी हम बात करेंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि यक्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम का होता है। इतना बात समझ में आ रही बच्चों। अब ये टी अगर हम यहाँ से निकाल लें, यहाँ से हम टी का मान निकाल लें, तो टी जो हमारा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू हमारा प्राप्त हो जाएगा v माइनस यू अपान ए। इतना हो जाएगा बच्चों। इस टी का मान यहाँ रख दें हम, टी बराबर क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपान ए। अगर इसमें हम रख दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, v कोष्ठ में क्या लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर v माइनस यू अपान ए। इतना प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब ये इधर गुणा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी को रखा है, यहाँ पर वेलोसिटी को कितना रखेंगे, क्लियर सोचिए बच्चों, कितना रखेंगे वेलोसिटी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है तो वेलोसिटी जो हम लिखेंगे कितना लिखेंगे उसको पहले समझेंगे। जो हमने यक्स की वैल्यू प्राप्त किया था, यक्स की को जो सूत्र में हमने लिखा था, यक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ था, यक्स बराबर प्राप्त हुआ था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह प्राप्त हुआ था बच्चों, जो दूसरा इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर सबको पक्षांतर कर लें तो पक्षांतर करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा कि ये जो हमारा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो जो यक्स का जो हमारा यहाँ पर v हमको आना क्या चाहिए, जो एवरेज वेलोसिटी है हमारा v एवरेज का जो आना चाहिए v प्लस यू अपान 2 ऐसे आना चाहिए। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी हमारी इतनी आनी चाहिए, यहाँ पर औसत जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी का मान रख लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का जब यहाँ मान हम पुटअप करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा यक्स इक्वल टू v प्लस यू अपान 2 और ये हो जाएगा v माइनस यू अपान ए। ऐसे प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब इसको अगर हर करते हैं हम तो प्लस माइनस है ये, तो इसको हम लिख लेंगे अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। ऐसे प्राप्त हो जाएगा। इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 2ax इक्वल टू प्राप्त होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इधर पक्षांतर कर देंगे इसको तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये बच्चों जो हमारा थर्ड इक्वेशन बना, ये जो यहाँ पे जो हमने मान बैठाया है वो एवरेज वेलोसिटी का मान बैठाया है। पहले हमारी वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई, तो दोनों का हम एवरेज रखेंगे। यहाँ पर क्या मान रखेंगे, दोनों का एवरेज रखेंगे, तब हमारा इक्वेशन निकल आएगा। तो बच्चों एक ये विधि है और एक अल्टरनेटिंग से हम क्या है इंटीग्रल से लगा सकते हैं। तो दोनों विधियों से लगा सकते हैं, लेकिन हमें आगे एग्ज़ाम में नीट की IIT में एग्ज़ाम देना है। तो बच्चों इसको हम फिर से ध्यान से आपको दिलाते हैं, ये जो हमारा एरिया रहेगा, एरिया जो हमको बताएगा वो डिस्प्लेसमेंट हमको बताएगा। इस एरिया को निकालने पर अगर हम एरिया को v इंटू डी टी कर देते हैं, ये हमारा क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो बच्चों इसको ध्यान रखना है, यही आगे चल के आपको कन्फ्यूजन करेगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखेंगे। इसका एरिया को ही हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। किसी का एरिया निकालना हो तो उसको हम इंटीग्रल करते हैं तो उसका एरिया निकल आता है। इस तरह ध्यान से हम देखें। दूसरी बात से हम फर्स्ट टू u प्लस ए टी ऐसे दिया हुआ है,
इसको अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर करने से क्या प्राप्त होगा, वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों। अब इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यू स्क्वायर करने से क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, अब इसको गुणा कर लीजिए, इसको स्क्वायर तोड़िए तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस 2 आएगा ए यू टी, ऐसे प्राप्त हो जाएगा 2AUT। अब यहाँ से कॉमन करिए, जो जो कॉमन हो जाए, यू स्क्वायर प्लस, अब देखिए कॉमन क्या क्या प्राप्त हो रहा है, 2AUT। तो 2AUT और हमने क्या पढ़ा था, x इक्वल टू पढ़ा था UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये प्राप्त किया था। तो इतना वैल्यू अगर हम अलग कर लें, इतना वैल्यू हम अलग कर लें तो उसका मान x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ, 2AUT लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर इसको हम अलग अलग करते हैं तो अलग अलग करने पे कितना प्राप्त होगा, अगर इसमें हम 2A कॉमन कर लें तो 2A कॉमन करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, इसमें क्या हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर हो जाएगा और प्लस UT आ जाएगा। देखो एकदम से झलकने लगा बेटा, ये इक्वेशन हमारा झलक गया। इसके स्थान पे हम x लिख सकते हैं तो यू स्क्वायर प्लस 2A और यहाँ पर x लिख सकते हैं। तो इस तरह भी जो है हम तीसरे समीकरण को निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा है कि हम फर्स्ट नियम को ही स्क्वायर कर दें और सेकंड का जो नियम हमें को प्राप्त हुआ था उसका वैल्यू पुटअप कर दें तो हमारा तीसरा इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जो हम बताना चाह रहे थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्री फॉलिंग ऑफ। जैसे फ्री फॉलिंग में क्या करना है बच्चों, फ्री फॉलिंग में क्या होगा, जब फॉलिंग होगा तो यहाँ पर a का मान जो है -g हो जाएगा, a के मान पे क्या रख लेंगे -g हो जाएगा। तो पूरा इक्वेशन सब में जहाँ जहाँ a है वहाँ -g का प्रयोग कर देंगे। तो फर्स्ट नियम हमारा बनेगा v बराबर u -gt बनेगा। दूसरा x इक्वल टू प्राप्त होगा ut माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2A लिखेंगे इंटू ए के स्थान पे g लिखेंगे इंटू x लिखेंगे, x लिख देंगे। तो ये फॉलिंग फ्री फॉलिंग में इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ पर -g का प्रयोग हम कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अगले क्रम में हम बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्रम में हम देखेंगे इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है। अब हमको मोशन पढ़ना है, मोशन इन प्लेन में जाना है, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में क्या देखते हैं बच्चों कि मान लीजिए कोई पार्टिकल्स है ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, वो x में भी है y में भी है। तो मान लेते कोई पार्टिकल यहाँ पर था a स्थान पे, फिर यहाँ पर b स्थान पे आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले हमारा इतना बन रहा था इसका एरिया, उसके बाद एरिया ये हमारा इतना हो गया। तो कहने का मतलब जो कोई फ्री मोशन करेगा पार्टिकल, जो फ्री मोशन में रहेगा, और फ्री मोशन कहाँ रहेगा, इन ए प्लेन, इन ए प्लेन में रहेगा। तो बच्चों उसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका वेलोसिटी अगर हम लिखेंगे vx लिखेंगे x कंपोनेंट में, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। तो vx का जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा dx/dt, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर हो रही बात। और vy को जब हम लिखेंगे तो vy क्या लिखा जाएगा बच्चों, dy/dt लिखा जाएगा। यानी x कंपोनेंट में y कंपोनेंट में अलग अलग हो जाएगा। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है। अगर एक्सरेशन की हम बात करेंगे, एक्सरेशन लिखा जाएगा ax लिखा जाएगा, ax में लिखा जाएगा dvx/dt लिखा जाएगा और ay जो लिखा जाएगा dvy/dt लिखा जाएगा। इस तरह बच्चों अलग अलग लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर दो दो कंपोनेंट की बात हो गई तो इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे फार्मूला में vx बराबर लिखेंगे ux और प्लस में लिखेंगे प्लस ax, x डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं x कंपोनेंट के लिए। तो x कंपोनेंट का इस तरह प्राप्त हो जाएगा। अब x इक्वल टू लिखेंगे uxt प्लस हो जाएगा हाफ axt स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा। अब v स्क्वायर x बराबर लिखेंगे तो u x स्क्वायर
और +2ax ऐसे प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ कंपोनेंट रहेगा तो कंपोनेंट लगा लेंगे x कंपोनेंट का। अगर हमको y कंपोनेंट का निकालना होता, y कंपोनेंट का निकालना होगा तो क्या लिखा जाएगा, vy = लिखा जाएगा uy + ay, फिर इसके ay_t। क्लियर हो रही बात बच्चों। यहाँ पर भी at लिखा जाएगा, यहाँ पर vx + u + at लिखा जाता है, यहाँ पर उसी तरह vy = uy + ayt। अब हम इसमें y लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, हम y कंपोनेंट में जा रहे हैं तो y = लिखेंगे uy, अब uy लिखेंगे t + ½ ऐसे लिखेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, v² लिखेंगे बराबर uy लिखेंगे स्क्वायर +2ayx लिखेंगे। तो यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर y रहेगा। तो बच्चों अगर मोशन इन प्लेन में हो रहा है तो उसको हम x कंपोनेंट में, y कंपोनेंट में अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो रही बात बच्चों। तो हमने जो ड्राइव कराया इसको आप पढ़िए ध्यान से, फिर हम अगले क्रम में इस पर सवाल करवाएंगे।